देश की रक्षा करने वाला उसी जवान के बच्चे को उसको हलाक कर दिया। तो हम किसको दोष दे उसको? क्योंकि सरकार तो इलेक्शन में बिजी हो रखा है आजकल। सरकार को दे, सीआरपीएफ को दे, तो किसको दे? 3 साल से जीना हराम हो रहा है। इंटरनेट बैन इज नॉट द सोल्यूशन। वी वांट जस्टिस, वी वांट पीस। सरकार कर रही है, बढ़ते जा रही है, लेकिन फिर भी अभी तो सोल्यूशन तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या करवा रहे हैं? इसके पीछे कौन है? आर्मी वो प्रोटेक्शन नहीं कर रहे। मणिपुर में पिछले कुछ समय से जिस तरीके से हिंसा की घटना सामने आ रही है, उसको लेकर अब जो मणिपुर के रहने वाले मूल निवासी हैं, जो मणिपुर से हटकर अलग अलग राज्यों में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर बेहद चिंतित हैं। शायद इसका ही एक कारण है कि जिसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम आप हमारी स्क्रीन पर तस्वीरें देखेंगे तो ये वो लोग हैं जो मणिपुर में मूल रूप से रहते हैं, लेकिन कामकाज के चलते अलग अलग राज्यों में रहते हैं और ऐसे में अब मणिपुर को लेकर बेहद चिंतित हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। ऐसे में इनके मन में कई सवाल हैं और वो जो सवाल हैं उसको लेकर हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए मैडम के हाथ में पोस्टर है, लिखा है वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद मणिपुर, वी सैल्यूट द मिलिट्रीज ऑफ त्रोंगलाबाई रिवोल्ट। सेम वैसे ही लिखा हुआ है और देखिए मैम ने भी लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है इज किलिंग 5 month old योर पावर। ऐसे ही तमाम अलग अलग पोस्टर सबके हाथ में है। इज बॉम्बिंग टू स्लीपिंग चिल्ड्रन योर एक्ट ऑफ रेबेल। और जिस तरीके से इंटरनेट बंद है, ऐसे में इंटरनेट बैन को भी लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। कह रहे हैं कि इंटरनेट बंद करना ही एक सॉल्यूशन नहीं है और इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि क्या जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन पर बैठे हैं तो क्या कुछ इनका कहना है। सीधे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आप लोग यहाँ बैठे हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या मणिपुर में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है? एक्चुअली जो हम लोग की सुरक्षा के लिए वहाँ पर जो आर्मी जो रखा हुआ है वो मैते को मतलब प्रोटेक्शन नहीं कर रहे एक्चुअली। तो दो बच्चों के लिए जो महिलाएं सब मिलकर उनको प्रोटेस्ट करे, उनके अगेंस्ट में टीयर गैस और इसमें फायरिंग में तीन पब्लिक भी मर गए। तो इसी के शोक में दुखी में आज ये प्रोटेस्ट कर। देखिए ये लोग कहते हैं कि बीते 7 अप्रैल को जिस तरीके से विष्णुपुर में एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 2 लोगों बच्चों की मौत हो गई थी, उसको लेकर इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद सीआरपीएफ ने गोलीबारी की थी जो प्रोटेस्टर हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। उसमें भी कुछ लोगों की मौत हो गई थी और इन लोगों का कहना है कि सीआरपीएफ हमारी सुविधा के लिए, लेकिन जिस तरीके से हमारे लोग ही मारे जाएंगे, अगर जो रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? सर हैं, सर से बात करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? मणिपुर के हर गली में जंगी दस्तावेज, कारण क्या है? जहाँ असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ दुनिया भर की जंगी है, फिर भी ये दंगे फसाद, ये तो सरकार को, ये हम अवाम जो किसको पूछेगा? दिल्ली दरबार को नहीं पूछेगा ना। की जनता जिस तरीके से हिंसा हो रही है उससे अब थक चुकी है सरकार। मणिपुर की जनता हिंसा नहीं हो रही है, हिंसा करवा रहे हैं। अच्छा, हिंसा करवाई जा रही है? हाँ जी, हिंसा करवा। इसके पीछे कौन है? इसको खोजना आपका काम। नहीं तो जिस तरीके से जो हो रहा है, क्या जनता त्राहिमाम कर रही है? क्या जनता बेहद परेशान है? जनता ये जिसके बच्चे खोया यार पिछले 3 साल से जो है अब जो बिल्कुल जीना हराम हो रहा है। तो ये तुम 3 साल से तुम सरकार है, सरकार में तुम बैठे हो, दिल्ली में तुम बैठे हो, तुम्हारा ड्यूटी है ना भाई उसको ठीक करना। क्या जनता ठीक करेगी उसको? इतनी सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, जितनी जवान है, जंगी दस्तावेज है, तो फिर भी तुम बम वो किसके ऊपर? एक देश की रक्षा करने वाला उसी जवान के बच्चे को उसको हलाक कर दिया। लेकिन सरकार तो कहती है हम, सरकार से हमारा गुजारिश ये है कि मुज़ाकरात की 1 मर्तबा नहीं 2 मर्तबा नहीं, मुज़ाकरात तो करो।
कौन करेगा? जनता के हाथ में तो कुछ नहीं, अवाम के हाथ में कुछ नहीं। भाई सारे ताकत तो तुम्हारे पास ही है, तो मुजाकरात शुरू कीजिए। ठीक है, देखिए ये मणिपुर के लोग हैं जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, और ऐसे में इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने अभी आपको दिखाया था कि इंटरनेट बैन को लेकर भी मन में कई सवाल हैं। मैडम, जिस तरीके से मणिपुर में हाल वर्तमान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, आप दिल्ली में ही रहते हैं, हाँ, जिस तरीके से इंटरनेट बंद है, क्या किसी तरीके की कोई समस्याएं भी आ रही हैं? जो लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं उन लोगों को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, जैसे कि वी आर नॉट एबल टू कंटेक्ट आवर फैमिली मेम्बर्स, तो एक अंदर में डर सा रहता है एंड वी कांट फोकस ऑन आवर वर्क। तो एक अंदर में डर सा रहता है कि हमारे फैमिलीज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें पता नहीं होता है कि वो अभी कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं। एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 years नाउ, और अभी तक हमारा मणिपुर में अभी तक वी आर नॉट फाइंडिंग पीस। सो दिस इज़ नॉट इट, वी वांट जस्टिस, वी वांट पीस। और आई थिंक इंटरनेट बैन इज़ नॉट द सोल्यूशन। इंटरनेट बैन करके हमारे जो ऐसे दिखा रहे हैं कि वायलेंस नहीं दिखा सकते एंड ऑल, बट लेकिन अगर जो हो रहा है वो दुनिया को पता नहीं होगा तो पीस कैसे आएगा? बिल्कुल। सो या दैट्स द थिंग। तो इंटरनेट बैन की वजह से हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये वो लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, और तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से आपने इंटरनेट प्रतिबंध लगा दिया है ना, वो एक समाधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट अगर बंद हो जाएगा तो लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंचेगी। लोग कहते हैं कि जानकारियां सबको सब कुछ है, लेकिन जिस तरीके से सरकार वहां रवैया अपना रही है वो ठीक नहीं है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। जिस तरीके से मणिपुर में सरकार काम कर रही है, क्या वो ठीक नहीं है, या मतलब सरकार कहती है हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता का क्या कहना है? सरकार काम ठीक कर रही है? नहीं, सरकार काम ठीक कर रही है तो ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा ना, आराम से शांति से रहेगा ना। जो उधर अच्छा नहीं हो रही है तभी तो सब लड़ाई चल रही है ना। सरकार को कुछ सोचना चाहिए, कुछ सोल्यूशन लेके आना चाहिए, क्योंकि कितना साल हो गया, अभी कितना साल हो गया, 3 हो गया, अभी तो इससे ऊपर भी हो गया होगा। तो इतना सालों में वो लोग कुछ भी नहीं कर रही है। हम कर रही है, बोलते जा रही है, लेकिन फिर भी अभी तो सोल्यूशन तो कुछ हुआ ही नहीं है। मारपीट अभी बढ़ते जा रही है। बच्चों का देखो, घर में सोते रहने वाला बच्चों को देखो ऐसा कैसे मर गया। मम्मा को भी देखो, इतना जो उसको भी घायल हो गया, और बच्चा दोनों, इतना छोटा बच्चा है, एक तो ओनली 5 महीने का बच्चा है और एक 5 साल का बच्चा है। उन लोग को क्या पता है? देखो वो घर के अंदर सोते रहते, उसके अंदर बम फेंके, बच्चों को भी मार दिया। देखो घर का मम्मी को भी इतना वो हो गया, घायल हो गया। ये सब ठीक नहीं है ना। ये सब कब तक चलते रहेगा हमारे मणिपुर में? तो हम मणिपुर का लोग तो पूरा ऐसा हो गया ना, वो कभी शांति से नहीं रह पाएगा हम लोग को। जिस तरीके से मणिपुर में हालात हैं, क्या वहाँ की जनता सहमी हुई है? क्या उनके मन में हर समय ये सवाल रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कब घटना और दुर्घटना हो जाए? क्या जनता सहमी हुई है? वो बात तो सही ये है। देखो, हम लोग इधर उधर मतलब कोने कोने पे कुछ होते रहते हैं, तो बीच में रहने वाला को भी कैसे शांति मिलेगा, है ना? इधर उधर कहीं न कहीं जगह पे एक दिन में ऐसा घटना होते रहते, तो कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा ना। तो वही है हमारे मणिपुर में। तो हम लोग कभी कभी सोचता है मन में, हम लोग इंडियन नहीं है क्या? क्योंकि इंडियन होते ही इतना वो सब होने के बाद भी कोई भी सोल्यूशन लेके आया नहीं है। इतना मिलिट्री फोर्स लगाया है, पूरा इंडिया का कितना मिलिट्री है, सबको उधर मणिपुर में डाल दिया, लेकिन इतना छोटा स्टेट का वो भी कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो क्या फायदा? वो लोग सब रखने का क्या फायदा हमारे उधर? तो वो सबको हटाना चाहिए, तो अपने आप हम सब खुद फेस करना चाहिए, है ना? वो तो कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं ना अभी तक तो। ठीक है, देखिए ये लोग कहते हैं कि जिस तरीके से आपने इतना जो एक भारी भरकम फोर्स तैनात किया है, लेकिन उससे जनता को राहत तो मिलती नजर नहीं आ रही। तो इससे अच्छा है कि वो फोर्स हटा ली जाए, क्योंकि जनता जिस तरीके से, क्योंकि कभी कहीं किसी जगह पर घटना के सामने आती है, कभी किसी जगह पर घटना सामने आती है, इसको लेकर मन में तमाम सवाल रहते हैं। सवाल ये भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऊंच नीच हो जाए, क्योंकि मणिपुर पिछले लंबे समय से जल रहा है। तमाम नई उम्र के लोग भी हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये
वो लोग हैं जो आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आने वाले कल का भविष्य है, देश का भविष्य है, लेकिन अपने देश को लेकर ही चिंतित हैं। मैम है, मैम से बात करेंगे। जिस तरीके से घटना हुई है, मैम क्या कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? You want to say something? आज इसीलिए मतलब शामिल हो रहे हैं जो मणिपुर में दो बच्चे हैं और जो मतलब रात को कोई सो सकते हैं, जो आराम से सो रहा है, कोई अचानक आकर उनको मतलब जो बम बच्चे होते हैं उसमें अपने दोनों बच्चों को खो दिया, और उनकी मम्मी है तो पास में जो सीआरपी है वो क्या कर रहे थे। तो हम लोग जो सिविलियन जो है हम सेफ है, तो हम किसको दोष दे? उसको सरकार को दे, सीआरपीएफ को दे, किसको दे? तो इसलिए हम उसकी जो विरोध में हमें प्रोटेस्ट करना आ रहा है। और सरकार जो हमारी जो ये जो हम जो आवन का जो शांति के लिए जो चाहिए उसको मतलब सरकार सुने अपने कान से, क्योंकि सरकार तो इलेक्शन में बिजी हो रहा है आजकल। ध्यान कहाँ है? कई जगह पे ध्यान नहीं है, हर जगह पे हो रहा है, लेकिन ध्यान कहाँ है? उनको तो जीतना है। तो सरकार का मंशा क्या है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 साल होने वाला है तो सरकार को क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे डबल इंजन है, पहले वीरेंद्र है, अभी खेमचंद आ गए, खेमचंद भी क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे। और वो तो उनका जो सिविलियन को दोष है, तुम लोग के वैसे तुम लोग मतलब दोषी हो, ऐसे तो दिखा रहे हैं ना। खेमचंद तो कहते हैं मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, जो दोषी है वो पकड़े जाएंगे। अभी पकड़ा कि नहीं पकड़ा हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम पकड़ा है, दिखा तो रहे दोषी को, कब पकड़ेंगे? लेकिन वहाँ पे तो माहौल गर्म ही हो रहा है ना, वहाँ पे लोग रह नहीं पा रहे शांति से, कोई भी कभी उधर हो रहा है कभी उधर है, शांति कहाँ है? तो हम शांति के लिए यहाँ पे सरकार उसी को हल निकाले, यही उम्मीद है हमसे। क्या मणिपुर की जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है? जिस तरीके से मणिपुर के साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, भेदभाव की नजरिए से उसके साथ हो रहा है? अभी नहीं बोलूँ। ठीक है। ये तमाम वो लोग हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से मणिपुर में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, उसको लेकर तमाम जो जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए लोग हैं वो बेहद चिंतित हैं। कह रहे हैं कि क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो होना चाहिए? तमाम सवाल हैं और उस सवाल को लेकर ये कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार कहीं ना कहीं अपने चुनावी जुमलों में लगी हुई है, तमाम राज्यों में चुनाव है इसलिए जुमलेबाजी में लगी हुई है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग हैं हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। शायद यही एक कारण है कि ये यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से 7 अप्रैल को 2 बच्चों की मौत हुई थी और ऐसे में एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से अगर पीछे भी देखा जाए तो इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती है। इसको लेकर इनके मन में सरकार से कई सवाल हैं।